प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हमने कार्यफलन के बारे में दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्घ्य और संतृप्त धारा के बारे में जान लिया था। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लिया जाए। या कोई हमारे पास मेटल है या कोई मेटेलिक सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगा, जितने न्यूनतम ऊर्जा का लाइट गिराने पर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, उसी न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। तो धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए या प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने के लिए जितने न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगा उसको कार्यफलन कहेंगे। और कार्यफलन को हमने W या फाई से लिखा था और इसका फार्मूला हमने h न्यू 0 कहा था, जहां h प्लैंक कांस्टेंट था और न्यू 0 हमने दहली आवृत्ति कहा था। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस प्रकाश के पास जितनी न्यूनतम ऊर्जा होना आवश्यक होगा उसे कार्यफलन, और कार्यफलन का सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मात्रक होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सीजियम का कार्यफलन सबसे कम और प्लेटिनम का कार्यफलन सबसे अधिक होगा। इसके बाद मैंने आपको दहली आवृत्ति के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितने न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होगा उसको दहली आवृत्ति कहेंगे, और इसको न्यू 0 से निरूपित किया जाएगा। और इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितने अधिकतम तरंग दैर्घ्य की आवश्यकता होगा उसको हम लोग कहेंगे दहली तरंग दैर्घ्य, और इसको लैम्डा 0 से निरूपित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितने न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होगा उस आवृत्ति को दहली आवृत्ति, और जितने अधिकतम तरंग दैर्घ्य की आवश्यकता होगा उस तरंग दैर्घ्य का नाम दहली तरंग दैर्घ्य। आपको मैंने बताया है आवृत्ति घटाने पे ऊर्जा घटेगा, तो जिस न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा उस आवृत्ति का नाम दहली आवृत्ति, और तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर ऊर्जा घटता है, तो जिस अधिकतम तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश होगा वह इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा उसे दहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या जो मेटल जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं, और सामने एक पॉजिटिव प्लेट रखा होता है, उस पॉजिटिव प्लेट को हम लोग एनोड कहते हैं। जब कैथोड से निकलने वाला सारा इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाता है तो उस समय धारा का मान अधिकतम होता है, और उसी अधिकतम धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। तो यहां तक हमने जान लिया था। अब आप एक नोट बनाएंगे और उस नोट में हम लोग यह लिखा जाएगा कि जो फोटान होती है उस फोटान के ऊर्जा के साथ क्या होता है। जो धातु के पृष्ठ पर गिरने वाला प्रकाश या फोटान होता है, प्रकाश फोटान से मिलकर बना होता है। तो अगर मैं फोटान वर्ड बोलूंगा तो आसान भाषा में आप प्रकाश उसको समझिएगा, लाइट समझ लीजिएगा। तो अब आप एक नोट बनाइएगा और इस नोट में हम लोग यह समझेंगे कि यह जो धातु पर गिरने वाला फोटान होता है या प्रकाश होता है, इसके ऊर्जा के साथ क्या होता है। तो यह जो गिरने वाले फोटान या प्रकाश की ऊर्जा होती है यह दो भागों में बट जाता है। पहला भाग सबसे पहले धातु को कार्यफलन बराबर ऊर्जा प्रदान करके मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। यह जो धातु के पृष्ठ पर गिरने वाले फोटान की ऊर्जा होगा वह दो भाग में बटेगा। सबसे पहले जो फोटान होगा वह धातु को कार्यफलन बराबर ऊर्जा प्रदान करके
मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। सबसे पहला काम जो फोटॉन होगा वह धातु को कार्य फलन बराबर ऊर्जा प्रदान करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इसके बाद जो भी ऊर्जा फोटॉन के पास बच जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर एनोड के प्लेट की ओर चला जाएगा। या जो गिरने वाले फोटॉन की ऊर्जा होगा यह दो भागों में बट जाता है। सबसे पहले यह जो फोटॉन होगा वह धातु को कार्य फलन बराबर ऊर्जा प्रदान करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। उसके बाद अगर इसके पास कुछ ऊर्जा बच जाएगा तो उसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर एनोड के प्लेट की ओर चला जाएगा। तो यहां से हम लोग का निकल के आएगा एच न्यू दो पार्ट में बटा W और K के रूप में। तो एच न्यू बराबर W प्लस K या K बराबर एच न्यू माइनस W। एच न्यू को आप E कह सकते हैं, मान एनर्जी जो फोटॉन का होगा। तो K बराबर E माइनस W। तो मैंने आपको बताया कि मेटल के ऊपर गिरने वाले जो फोटॉन होंगे, तो मैंने आपको यह बताया कि मेटल के ऊपर जो गिरने वाला फोटॉन होगा इसका ऊर्जा दो भाग में बटेगा। सबसे पहले यह फोटॉन धातु को कार्य फलन बराबर ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। उसके बाद अगर कुछ ऊर्जा फोटॉन के पास बचेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर एनोड के प्लेट की ओर चला जाएगा। तो चले नोट में आप लिख लीजिए, धातु के पृष्ठ पर आपतित फोटॉन की ऊर्जा, धातु के पृष्ठ पर आपतित फोटॉन की ऊर्जा दो भागों में बट जाती है। धातु के पृष्ठ पर आपतित फोटॉन की ऊर्जा दो भागों में बट जाती है। पहला आप लिखिएगा, पहला पॉइंट डाल के कार्य फलन के रूप में। पहला पॉइंट आप लिखिएगा कार्य फलन के रूप में। धातु के पृष्ठ पर आपतित फोटॉन की ऊर्जा दो भागों में बट जाती है। पहला आप लिखिएगा कार्य फलन के रूप में। इसमें आप लिखिएगा सर्वप्रथम फोटॉन धातु को कार्य फलन बराबर ऊर्जा प्रदान करके, सर्वप्रथम फोटॉन धातु को कार्य फलन बराबर ऊर्जा प्रदान करके प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। सर्वप्रथम फोटॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन को कार्य फलन बराबर ऊर्जा प्रदान करके प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। दूसरा आप गतिज ऊर्जा लिखिएगा। तो गतिज ऊर्जा में आप लिखिएगा फोटॉन की शेष बची ऊर्जा को, दूसरा गतिज ऊर्जा आप लिखिएगा फोटॉन की शेष बची ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर, फोटॉन की शेष बची ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर एनोड प्लेट की ओर चला जाता है। इसको आप छाप लेंगे, फिर इसका मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूं। अब इस कॉन्सेप्ट पर जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसको मैं बता रहा हूं। तो पहला न्यूमेरिकल आप नोट करेंगे,
एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि इसके ऊपर 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि इसके ऊपर 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन आपतित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बताइए। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बताइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि इसके ऊपर 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन गिरता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बताइए। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो फोटॉन की ऊर्जा होती है वह 2 भागों में बट जाता है। सबसे पहले धातु को कार्यफलन बराबर ऊर्जा देकर प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। उसके बाद जो ऊर्जा बचेगा उसको इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेगा। तो E बराबर W प्लस के, या 2 भागों में बढ़ता है कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में। तो K बराबर E माइनस W, फोटॉन का ऊर्जा 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज ऊर्जा आ गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप छाप लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, इसको भी आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नोट करिएगा। एक धातु के लिए दहली तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। दहली तरंगदैर्घ्य दिया ताकि कार्यफलन निकाला जा सके। एक धातु के लिए दहली तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि इसके ऊपर 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित होता है, एक धातु के लिए दहली तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि इसके ऊपर 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बताइए। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बताइए। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बताइए। तो इसको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं। पहला काम दहली तरंगदैर्घ्य का यूज करके हम लोग कार्यफलन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं मेटल का वर्क फंक्शन निकालता हूं। कार्यफलन ऊर्जा होता है और ऊर्जा निकालने का मैंने ट्रिक बताया है। अगर तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में दिया हो
तो 12,375 में भाग कर दीजिएगा, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो पहली तरंग दैर्ध्य दिया 6000 एंगस्ट्रॉम, आप डिवाइड करेंगे तो ऊर्जा आ जाएगा 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कार्यफलन आ गया 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा फोटॉन की ऊर्जा निकाल लिया जाए, एनर्जी ऑफ फोटॉन। कैसे फोटॉन का ऊर्जा निकलेगा? फोटॉन का ऊर्जा निकालने के लिए 12,375 में फोटॉन के तरंगदैर्घ्य का भाग कर दिया जाए। अगर तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में देगा तो 12,375 में आप डिवाइड करेंगे तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो 12,375 बटे 4,000 भाग करिए, 4 3 12, 4 9 36, तो 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फोटॉन का ऊर्जा आ गया या कार्यफलन। गतिज ऊर्जा पूछा है, आपको मालूम है कि फोटॉन का ऊर्जा दो भाग में बटेगा, कार्यफलन के रूप में और दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। तो K मैक्स बराबर E माइनस W, E का मान 3.09 और W का मान 2.06, तो ओवरऑल आ जाएगा 1.03 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आ गया 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप छाप लीजिए। इसके बाद हम लोग देखा जाए निरोधी विभव या अंतक वोल्टता यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, इसको आप छाप लीजिए। अब हम लोग का टॉपिक होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल या इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक और नाम होता है कट ऑफ वोल्टेज। अब हम लोग जानेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हिंदी में निरोधी विभव कहा जाता है और कट ऑफ वोल्टेज को हिंदी में अंतक वोल्टता कहा जाता है। समझा जाए जरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है। हमारे पास यह मेटल है, मेटल के ऊपर हमने प्रकाश गिराया या जो इलेक्ट्रॉन था वह प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया और लाइट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल आया कार्यफलन बराबर ऊर्जा लेकर। उसके बाद इसके पास जो भी ऊर्जा बचा उसको यह गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर एनोड प्लेट की ओर चल दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? जिस पोटेंशियल को लगाने पर इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए, और इलेक्ट्रॉन अगर स्टॉप होगा, अगर आवेश चलना बंद हो जाएगा तो धारा का मान 0 हो जाएगा। जिस पोटेंशियल को लगाने पर इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए या कहिए प्रकाश धारा का मान 0 हो जाए, उसी विभव को कहा जाता निरोधी विभव। यह इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर एनोड पर हम लोग निगेटिव विभव लगा दें तो निगेटिव को रिपेल कर देगा। तो अब यह जो एनोड का विभव होगा वह चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ना आए। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ पाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं तो धारा नहीं मिलेगा। जितना यहाँ वोल्टेज लगाने से इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर जाए या कहिए प्रकाश धारा का मान 0 हो जाए, उसी पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल
या कट ऑफ वोल्टेज। क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? या इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाता है, अगर एनोड पर निगेटिव पोटेंशियल लगाया जाए तो निगेटिव को रिपेल यानी प्रतिकर्षित करेगा। जितना यहाँ विभव लगाने पर इलेक्ट्रॉन चलना बंद हो जाए, इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर जाए, उसी विभव का नाम निरोधी विभव। माने इलेक्ट्रॉन का वह विरोध करके इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, तो जितना विभव लगाने पर इलेक्ट्रॉन स्टॉप करेगा उसी विभव का नाम निरोधी विभव या अंतक वोल्टता होगा। और निरोधी विभव का मान कितना होगा? जितना इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, उतना ही निरोधी विभव वोल्ट में होता है। अगर इसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को हम लोग शून्य कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन चलना बंद हो जाएगा, और जितना विभव लगाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य होगा, उसी विभव का नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल। यह इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर जा रहा था, हमने एनोड पर निगेटिव विभव लगाया तो निगेटिव को रिपेल करेगा। जितना विभव लगाने पर इलेक्ट्रॉन चलना बंद हो जाएगा, उसी विभव का नाम होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। जरा परिभाषा लिखा जाए, एनोड के प्लेट पर लगाया गया वह मंदक विभव, एनोड के प्लेट पर लगाया गया वह मंदक विभव जिससे प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाए, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन चलना रुक जाए, इलेक्ट्रॉन चलना बंद हो जाए या इलेक्ट्रॉन चलना रुक जाए। एनोड के प्लेट पर लगाया गया वह मंदक विभव जिससे इलेक्ट्रॉन रुक जाए, एनोड के प्लेट पर लगाया गया वह मंदक विभव जिससे प्रकाश धारा शून्य हो जाए, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन रुक जाए, उसे निरोधी विभव या अंतक वोल्टता कहते हैं। एनोड के प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम विभव जिससे प्रकाश धारा शून्य हो जाए, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन चलना रुक जाए, उसे निरोधी विभव या अंतक वोल्टता कहते हैं। इसे कैपिटल V0 से निरूपित करते हैं। विभव को कैपिटल V से और निरोधी विभव को कैपिटल V0 से। एनोड के प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम मंदक विभव जिससे प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाए, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन चलना रुक जाए, उसे निरोधी विभव या अंतक वोल्टता कहते हैं। इसे V0 से निरूपित करते हैं। अब समझा जाए भाई निरोधी विभव होगा कितना। हार फोटो करेंट 2V0 माने जिस वाले विभव पे प्रकाश धारा शून्य होगा उसे निरोधी विभव कहेंगे, और प्रकाश धारा को शून्य होने के लिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितना होना चाहिए? 0। अगर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन चलना बंद हो जाएगा, और जितना विभव लगाने पे इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा शून्य हो जाए, और जब इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं तो प्रकाश धारा शून्य हो जाएगा, उसी विभव का नाम निरोधी विभव होगा। एनोड पर जितना विभव लगाने पर इलेक्ट्रॉन चलना रुक जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं तो आवेश चलेगा नहीं तो धारा शून्य हो जाएगा, उसी विभव का नाम निरोधी विभव। तो निरोधी विभव के लिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा होता h nu - w,
और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कब जीरो होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा है उतना ही प्रतिकर्षण का भी ऊर्जा लगा दिया जाए। और प्रतिकर्षण का ऊर्जा क्या होगा, तो विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है। तो कार्य बराबर विभव गुणे आवेश होगा। विभव हमने V0 लगाया और इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, तो कितना ऊर्जा लगाना पड़ेगा, V0 इंटू E ऊर्जा लगाना पड़ेगा। विभव बराबर कार्य बटे आवेश, तो कार्य बराबर विभव गुणे आवेश। कितना विभव लगाया, V0, इलेक्ट्रॉन का आवेश ही होता है इतना। अगर आप ऊर्जा या कार्य करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगा। H माइनस W बराबर जीरो करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा होगा उतना ही ऊर्जा आपको विपरीत में देना होगा प्रतिकर्षण के द्वारा। तो निरोधी विभव हो जाएगा H माइनस W बराबर V0 इंटू E, जहाँ V0 निरोधी विभव होगा और E होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। जरा इसको आप दोबारा देखिएगा। इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा हम लोग को शून्य करना है। इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा होता H माइनस W, इसी को जीरो करना है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा होगा उतना ही ऊर्जा हम लोग को विपरीत में देना होगा प्रतिकर्षण के द्वारा। ऊर्जा कार्य के बराबर और कार्य होता विभव गुणे आवेश। विभव हमने लगाया V0 और इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है। H माइनस W बराबर V0 इंटू E होगा। और जितना इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा उतना ही निरोधी विभव होगा वोल्ट में, क्योंकि E से ही कट जाएगा। यहाँ से आप देखें K किसके बराबर आ गया, V0 इंटू E के बराबर आ गया। तो जितना क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा उतना ही निरोधी विभव होगा, लेकिन वोल्ट में। अगर सवाल में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो निरोधी विभव 3 वोल्ट होगा। अगर सवाल में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो निरोधी विभव 2.5 वोल्ट होगा। इसको आप दोबारा समझ लीजिए। इसके क्वेश्चन को हम लोग अगले लेक्चर में लगाया जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल माने जितना विभव लगाने पर इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उस विभव का नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको V0 से लिखा जाएगा। तो एनोड पर लगाया गया वह न्यूनतम मंदक विभव जिससे प्रकाश धारा शून्य हो जाए और इलेक्ट्रॉन चलना रुक जाए उसे निरोधी विभव कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा जीरो करना है। गतिज ऊर्जा होता H माइनस W, इसको जीरो करना है। तो यह तभी जीरो होगा जितना यह इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा उतना प्रतिकर्षण की ऊर्जा दी जाए। और ऊर्जा कार्य के बराबर कार्य विभव गुणे आवेश, विभव V0 और इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया E, जहाँ पे V0 क्या होगा, निरोधी विभव। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे निरोधी विभव पूछेगा तो करना कुछ नहीं होगा, आप इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिएगा। जितना इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा उतना ही निरोधी विभव होगा, लेकिन वह वोल्ट में होगा। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग निरोधी विभव के न्यूमेरिकल को लगाएंगे और जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है।